हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आरती श्रीवास्तव साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग आज अपनी क्लास को कंटिन्यू पिछली कक्षाओं को जोड़ते हुए करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र में विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में हमारा सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय विकास, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। अगर हम विकास की बात करें तो विकास किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए चौमुखी विकास होना आवश्यक है और ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब दिशा में अगर किसी राष्ट्र का विकास होता है तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। तो बच्चों, विकास क्या है, विकास की अवधारणा क्या है, विकास का अर्थ क्या है, हम पहले इस विकास की अवधारणा को या विकास के अर्थ को जानेंगे कि विकास किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए डेवलपमेंट या विकास सबसे आवश्यक चीज है और इसी डेवलपमेंट और विकास के बल पर या किसी राष्ट्र का विकास कैसा हुआ है, इसी के बल पर या इसी के कारण कोई भी राष्ट्र विकासशील या विकसित देशों की श्रेणी में गिना जाता है। अगर हमारा राष्ट्र चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है, प्रत्येक नागरिक को मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और वो उन अपनी सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहा और देश के विकास में योगदान दे रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे देश का विकास चौमुखी हो रहा और अच्छी प्रगति की ओर जा रहा है और हम एक विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का जो अर्थ है वो तीन अर्थों में, विकास का तीन अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। तीन अर्थों में विकास को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला क्या होगा आपका कि विकास के मायने क्या होते हैं। पहला होता है क्रमिक फैलाव। एक क्रमिक फैलाव, विकास क्या है, एक क्रमिक फैलाव है। किसी भी चीज को करने के लिए क्रमवार जो भी कार्य प्रगति के लिए किया जाता है वो विकास कहलाता है। तो विकास क्या है, एक क्रमिक फैलाव है। और दूसरा क्या है, किसी भी वस्तु की अधिकतम जानकारी, किसी भी वस्तु की अधिकतम जानकारी। विकास का दूसरा अर्थ क्या है, किसी भी वस्तु की अधिकतम जानकारी, किसी भी वस्तु की अधिकतम जानकारी, अधिकतम जानकारी, ये है विकास का दूसरा अर्थ। पहला है विकास एक क्रमिक परिवर्तन है, दूसरा क्या है, विकास में वस्तु की अधिकतम जानकारी होती है और तीसरा है व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विकास, व्यक्ति का विकास, ये विकास को दर्शाते हैं। तो बच्चों, बच्चे के विकास के बाद विकास शब्द का प्रयोग बच्चों इस अर्थ में ही नहीं किया जा सकता क्योंकि हम किसी घटना के विकास के लिए किसी जीवाणु के रूप से नहीं कर सकते, बल्कि दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके बारे में हम विकास शब्द का प्रयोग एक निश्चित क्रम में कर सकते हैं, ज्ञान का विकास कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक एवं कार्य क्षमता द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में भी मानवीय नियंत्रण में वृद्धि कर सकते हैं विकास के द्वारा। तो विकास में सामाजिक विकास का कोई भी एक निश्चित अर्थ बताना कठिन है। तो विकास के अगर हमको एक्सप्लेन करना हो कि विकास क्या है, तो विकास का अर्थ अभिप्राय है नए प्रकारों के उदय होने के साथ, नए प्रकारों के उदय होने के परिणाम स्वरूप सामान्य कार्य क्षमता में वृद्धि तथा
योजना में समायोजन के कारण सामान्य जो उपलब्धि है उसमें वृद्धि से। मतलब अगर हम किसी भी क्षेत्र में विकास करेंगे तो हमारी जो कार्य करने की शैली है उसमें परिवर्तन आएगा और वृद्धि होगी, और हम उससे अगर समायोजन एडजस्टमेंट स्थापित कर लेते हैं तो वो उसका जो विकास का परिणाम होगा दुगुनी वृद्धि से कार्य करेगा, तो उसी को हम विकास कहेंगे। इसका मतलब बच्चों ये है कि नए प्रकारों के जो हमारे फंक्शंस हैं वो जो नए नए कार्य, जैसे आज टेक्नोलॉजी का युग है, अगर हम कंप्यूटर और ये इस संचार तकनीकी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसको अच्छे से उसके साथ समायोजन स्थापित कर पाते हैं, तो जो कार्य हम कोई भी कार्य जो हम करते थे उसमें जो समय लगता था उसमें बचत होगी और कार्य भी दुगनी वृद्धि से आगे बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, और जो उसकी उपलब्धियां होंगी, जो उस कार्य का परिणाम आएगा वो भी उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। जब ये सारी कंडीशन होगी कि नए प्रकार जब आएंगे और उसके साथ हम एडजस्टमेंट करेंगे अच्छे से, और उसके साथ हम हमारी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी, तो उसके कारण जो परिणाम होगा उसमें भी वृद्धि होगी। जो यही सारी चीजें जब किसी कार्य को करने के बाद आएंगी तो क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा कि ये विकास की स्थिति है, ये विकास हमारा हो रहा है। बच्चों, उत्पत्ति की दृष्टि से विकास का आशय है से आंतरिक तत्वों में वृद्धि। विकास से क्या आशय है? आंतरिक तत्वों में वृद्धि, आंतरिक तत्वों में वृद्धि। विकास क्या है? जब किसी भी चीज के अंदरूनी तत्वों में, मीन्स अगर उसके कार्य करने की या किसी भी चीज में अगर आंतरिक वृद्धि होती है तो विकास का लक्षण माना जाता है। फिर बच्चों क्या है? विकास जो है परिवर्तन प्रकारों में निरंतर विकास जो है संरचना क्या होती है? स्ट्रक्चर जो हमारा होता है उसमें, और प्रकार, स्ट्रक्चर, संरचना और प्रकार। संरचना मीन्स स्ट्रक्चर, प्रकार मीन्स फंक्शन। संरचना और प्रकार में निरंतर जो परिवर्तन होता रहता है, और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें जो वृद्धि होती है इससे जो परिणामों में वृद्धि होती है और अच्छे परिणाम कम समय में आते हैं, उसी को हम विकास की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक, उसी को हम कहते हैं विकास। अब विकास बच्चों क्या होता है कि इसमें संगठन की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगर कोई भी हमने संगठन बनाया, कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम सामंजस्य करके विकास और डेवलपमेंट के साथ उसको चलेंगे, उसके साथ सामंजस्य करेंगे, तो कोई भी कार्य तेज, जैसे हम लोग आज ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको सब कुछ देने का प्रयास करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपसे, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं आपकी कोई समस्या उससे आपसे छूट रहा, तो आप इससे वंचित ना रहें, और इस विकास की प्रक्रिया के द्वारा आप इस ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठाएं, पूरा लाभ उठाएं, आपसे कोई चीज छूट ना जाए। हम लोगों का यही प्रयास है, तो ये भी एक विकास का ही लक्षण है। बच्चों, विकास का जो है समुदायों का विकास अपने सदस्यों की सामान्य आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होता है। तो हम जब कोई भी विकास करते हैं, कोई भी संगठन होता है, कोई समुदाय है, समुदाय के जो भी सदस्य होते हैं, समुदाय के जो भी सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने सदस्यों के विकास और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास के कार्यों को क्रियान्वित करते हैं कि हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे हमारा समुदाय उतनी तेजी से विकसित होगा और नए नए कार्यों को करेगा, नई नई चीजों को, लक्ष्यों की प्राप्ति करने में आसानी रहेगी और संगठन मजबूती और स्थायित्व प्राप्त करेगा। अब बच्चों, ये तो था विकास। अब आता है आपका विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास क्या है। तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो हमारा आर्थिक विकास है ये क्या है? हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? आर्थिक विकास अथवा आर्थिक वृद्धि, ये एक ही सिक्के के दो पहलू
विकास अगर होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि एक ही रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आर्थिक विकास के अनेक मानदंड हैं, फिर भी आर्थिक विकास का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। बच्चों, आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि द्वारा किसी भी देश का आर्थिक विकास मापा जाता है। अगर वहाँ की राष्ट्रीय आय अच्छी है, वहाँ की लोगों की जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, लोगों का जीवन अच्छे से चल रहा है, लोगों की अनिवार्य आवश्यकताएं अच्छे से पूरी हो रही, तो उस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र माना जाता है। तो इससे क्या होता है, आय में वृद्धि। इस धारणा में विकास भी एक ऐसी नवीन, इस धारणा में जो आर्थिक विकास या वृद्धि है, इसकी धारणा में विकास को एक ऐसी नवीन आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के रूप में देखा जाता है जिसमें उत्पादन में यथासंभव वृद्धि से राष्ट्रीय आय के साथ साथ व्यक्तियों के आय में भी वृद्धि होती है। अगर हमारी राष्ट्रीय आय अच्छी, हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। ठीक है। तो बच्चों, जो हमारा आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। तो जो आपका आर्थिक विकास है, सबसे पहले किससे मापा जाता है, आर्थिक विकास से, राष्ट्रीय आय से। बच्चों, आर्थिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिसमें देश की राष्ट्रीय आय, जो देश की राष्ट्रीय आय है में वृद्धि होती है और समस्त उत्पादक साधनों का वास्तविक आय में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाना ही, समस्त उत्पादक साधनों का वास्तविक आय की वृद्धि के लिए उपयोग किया जाना ही आर्थिक विकास कहलाता है। मीन्स जितने भी रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, जितने भी उत्पादक साधन हैं किसी भी राष्ट्र में, उनका सही ढंग से उपयोग जो आर्थिक विकास उसमें वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है, ग्रोथ के लिए प्रयोग किया जाता है, वही क्या कहलाता है, आर्थिक वृद्धि। किसी भी देश के जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको अगर उत्पादक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहा जाता है, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास। बच्चों, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घकाल में बढ़ती है और विकास दर जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक होती है, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय भी बढ़ती है। मीन्स अगर किसी भी देश का विकास होना है तो राष्ट्रीय आय में अगर उसकी वृद्धि होगी तो उसका रीजन होगा वहां की पॉपुलेशन उस राष्ट्रीय आय से समान, मतलब कि वहां की जो जनसंख्या है, वहां की राष्ट्रीय आय उस जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उससे अधिक होगी, तभी किसी भी देश का राष्ट्र का विकास या डेवलपमेंट या ग्रोथ होती है। तो उसी को हम कहेंगे कि उस देश का जो जनसंख्या, उस देश की जो जनसंख्या वृद्धि है उससे अच्छी वहां की या उसके बराबर या उससे ज्यादा वहां की राष्ट्रीय आय है, तो वहां के लोग विकसित राष्ट्र के सदस्य कहे जाएंगे। बच्चों, आर्थिक विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास का संबंध राष्ट्रीय आय में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि से है। अगर हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती रहती है तो ये लॉन्ग टर्म में हमको फायदा पहुंचाती है। और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए देश में उपलब्ध सभी साधनों के कुशलतम प्रयोग, जितने भी देश में रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से कुशलता पूर्वक उपयोग और प्रयोग किया जाता है, तभी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दूसरा था आपका प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। बच्चों, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अगर किसी देश का आर्थिक विकास और ऐसा अच्छे तरीके से हुआ है तो प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी या वृद्धि होगी।
और ऐसे आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है या आर्थिक विकास को राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में ज्यादा देखा जाता है कि राष्ट्रीय आय से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय में कितनी ग्रोथ हुई है। तो बच्चों जो आर्थिक विकास की अवधारणा है दो चीजों पर ही आधारित है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो आर्थिक विकास या वृद्धि उस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इन दोनों को जानने के बाद, राष्ट्रीय आय और आर्थिक प्रति व्यक्ति आय को जानने के बाद हम आर्थिक विकास को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। उसमें हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास या वृद्धि उस प्रक्रिया को बतलाती है, आर्थिक विकास या वृद्धि उस प्रक्रिया को बतलाती है जिसमें किसी देश अथवा क्षेत्र के लोग अपने साधनों को इस प्रकार उपयोग करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं से प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों आर्थिक विकास सरल शब्दों में अगर हम कहें तो आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि से है। तो आर्थिक विकास का क्या आशय है? आर्थिक विकास का आशय है प्रति व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन में निरंतर वृद्धि। ठीक, तो बच्चों आज हमने जाना कि विकास क्या है और आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक बच्चों, आज के लिए इतना। अगले लेक्चर में हम आपको इसके आगे कंटिन्यू करके बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।